न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे तमाम दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई हो। धनतेरस एक ऐसा त्योहार जिसमें खरीदारी करते हैं लोग और बहुत सी चीजें अपने घर लेकर आते हैं और मंगल कार्यों की शुरुआत करते हैं। आज भी हम एक मंगल कार्य करने जा रहे हैं आपके लिए, क्योंकि एक ऐसा सेशन होगा आज जिसमें हम 12 की 12 राशियों के ऊपर एक गंभीर चर्चा करेंगे। गंभीर चर्चा से मेरा मतलब है आपके फाइनेंसेस, जी हाँ, आपकी जेब। सो आज सवाल आपके होंगे, पूछने वाली मैं हूं और बताने के लिए हमारे साथ हैं 8 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ टैरो कार्ड रीडर आरती जी। इससे पहले आपने कई सेगमेंट्स देखे होंगे जिसमें हम राशियों के बारे में गाइडेंस देते हैं, लेकिन आज के इस सेगमेंट में कुछ अलग होने वाला है। आज के इस सेगमेंट में यस नो में आपको आंसर्स आपके मिल जाएंगे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैम का स्वागत करते हैं। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू तान्या फॉर इनवाइटिंग मी। मैं अपने सभी व्यूअर्स को जो आप देख रहे हैं, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करती हूँ, आपके लिए कामना करती हूँ कि आपका धनतेरस बहुत शुभ रहे। और जितना आपकी मैं गाइडेंस दे सकती हूँ अपने कार्ड्स के थ्रू, तो मैं आपको एक मैसेज कन्वे करूँगी। क्या पता आपके लिए ये मैसेज डिवाइन एंजल्स या माता लक्ष्मी ने आपके लिए मेरे को एक तरीके से मैसेंजर बना के आपके पास भेजा हो। तो आप देखिए आपके लिए क्या इसमें मैसेजेस छुपे हैं। हम करेंगे इसको, लेकिन यस और नो में जी जवाब मेरे होंगे पहुंचेंगे। हाँ। क्योंकि मैं आपसे दर्शकों के ही सवाल, कहीं ना कहीं जो हर एक के कॉमन सवाल हैं, हाँ। मेरा बिजनेस चलेगा, क्या मुझे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मुझे ये डिसीजन मेरे हक में होगा या नहीं, बस इसी के इर्द गिर्द का आज ये पूरा सेशन होगा जिसमें यस नो आप देंगे। ठीक है। सो मैम रेडी है हम? हाँ रेडी है। सो ये डेक आज हम कौन सा डेक यूज कर रहे हैं? हम ये राइडर डेक यूज कर रहे हैं। मोस्टली टैरो इन्हीं से होते हैं, यही कार्ड्स और यही डेक यूज़ करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है तान्या, इसमें सारी एकदम एक्यूरेसी होती है। 100% गाइडेंस जो भी होती है डिवाइन एंजल्स की, इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है जी। तो मैं तो अपने लिए पर्सनली मेरी यही है। वैसे मैं ओशो भी करती हूँ, लेकिन इसमें डिटेल रीडिंग आती है, डिटेल गाइडेंस आती है। तो मैं इसके साथ ही अपना जो भी है क्वेश्चन आप पूछेंगे। अब डेक शफल कर लिया है और मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस अपने माइंड में तैयार कर लिए हैं, क्योंकि धनतेरस का त्योहार है और बात भी होगी धन की और पैसे की बातें करेंगे और आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइसेस पिन पॉइंट आप तक आज पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी। सो शुरू करते हैं मैम। सबसे पहली राशि मेष राशि यानी कि एरीज राशि। ठीक है, क्या है देखते हैं। सवाल उनके लिए जो है कि किस तरीके से फाइनेंशियल ईयर रहेगा, प्लस अगर कोई नया काम, नई जॉब या फिर नया बिजनेस करने का ख्याल है तो क्या वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। ये सिर्फ यस और नो कार्ड में आप पिक करूंगी तान्या जी। और ये एरीज के लिए मैं स्प्रेड कर रही हूँ कि इनके अगर कोई काम बन रहे हैं, इन्होंने किया हुआ है या छोड़े हुए हैं, तो क्या इनके काम इस धनतेरस पे या आने वाले जो बचे हमारे मंथ्स हैं उनमें पूरे होने की संभावना कितनी है भी या नहीं है। ये अभी कार्ड यस नो का आएगा और मुझे ही धक धक होनी शुरू हो गई है जी। सो कार्ड आ गया है? आ गया जी। चलो ऐसे एक्सप्रेशन रख दो मैम क्योंकि आप भी एरीज जी। एरीज के लिए भाई ये है, क्योंकि ये पता है क्या हुआ है, इन्होंने कहते हैं ना जैसे काम छोड़ के आराम से बैठे कि भैया मेरा तो हो जाना है जी। ये इनकी गलतफहमी है। तो इनको थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा। अदरवाइज जो कह रहे हैं ना कि अभी बड़ी सोच में बैठे कि हमारा काम तो हुआ है, हमें कोई एफर्ट्स नहीं डालने हैं, तो जाग जाओ। मुश्किलें हैं तो थोड़ी सी आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है किसी भी काम में। तो अभी मैंने आपको गाइडेंस दे दी है, तो आपके लिए तो एक तरीके से एक मैसेज आ गया है कि अगर आपके काम नहीं बनने के थोड़े से एक्शन लोगे तो वो बन जाएंगे। ऐसे आपके नो कार्ड आया है, लेकिन नो आपको करने से पहले मैंने बता दिया है, तो आप अपने वो यस में कन्वर्ट करो आप जी। सो पॉसिबिलिटी तो देखो हर चीज की है। सो इसी के आगे अगली राशि का हम अपनी रुख करते हैं, यानी कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस राशि। सो देखते हैं टॉरस राशि के लिए प्रश्न ये होगा कि फाइनेंशियली अगर वो इन्वेस्टमेंट का कहीं सोच रहे हैं तो उनके हक में होगी या नहीं। भाई कहते हैं ना जैसे कि पूरी दिवाली पूरा धनतेरस इन्हीं के ऊपर है। कहते हैं ना कि जिस चीज को हाथ लगाएंगे वो सोना हो जाएगा। सोना है। अगर इनके कोई रुके हुए काम थे या फाइनेंशियली इनको नहीं मिल रहा था कोई रास्ता,
सकते हो, पूरे रास्ते बने हुए हैं। अगर न्यू प्रॉपर्टी करनी है, न्यू कुछ करना है तो बैठे हैं ये तो आराम से राजाओं की तरह। इनके तो लिए मतलब रास्ते खोले हैं, वाई है, पैसा है, किसे कहते प्रॉपर्टी है, घर नया बनाने की सोच रहे तो वो भी है, अगर जायदाद ज़मीनी जायदाद या वसीयत है इनके नाम होने के पूरे चांसेस है। जो अड़चने आ रही थी वो पूरे ये आराम से बैठेंगे, इनके फेवर में है, फेवरेबल टाइम है इनका पूरा। तो ये थी यस नो गाइडेंस टॉरस राशि के लिए यानी कि वृषभ राशि के लिए। अब रुक करते हैं हमारी तीसरी राशि का यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी राशि के लिए सवाल ये रख सकते हैं हम कि किस तरीके का आने वाला साल 2026 होने वाला है इस राशि मिथुन के लिए। चलिए देखते हैं फाइनेंशियली अगर हम इस एस्पेक्ट से देखें। ठीक है, देख लेते हैं क्या इनको कोई ऑब्स्टेकल आएगा, यस और नो। फाइनेंशियली इनका अच्छा रहने वाला है। किसी भी काम में अगर इन्होंने हाथ डाला हुआ है तो उसमें इन्हें सक्सेस मिलेगी जी। हाँ, बट ये ना टेंशन फ्री या केयरलेस मत हो किसी भी काम के लिए, क्योंकि इन्होंने काम के लिए अप्लाई किया है या छोड़ा हुआ है कि भाई मेरा तो हुआ है काम, देखा जाएगा। लेकिन इनको मैं एक और सजेशन दूंगी स्पेशली कि अपने चारों तरफ लोगों से अलर्ट होके चले। अपने जो भी आपके प्लान्स होते हैं उनको शेयर नहीं करना है, रिवील नहीं करना है, उनको बताना नहीं है, और ब्लाइंडली फेथ किसी पे नहीं करना है। बाकी काम, बाकी फाइनेंशियली इनकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर ये नया कुछ करने की सोच रहे तो उनमें इन्हें सक्सेस मिल रही है। तो फुल जिसे हम कह सकते हैं ना कि ओवरऑल इनका फाइनेंशियल टाइम बहुत अच्छा है जी। हाँ, सो ये थी गाइडेंस हमारी मिथुन राशि के लिए। अब हम बात करेंगे कर्क राशि के लिए यानी कि कैंसर राशि के लिए। सो मैम 2026 का सवाल हो चुका है, फाइनेंशियली कैसा रहेगा। अब बात करेंगे व्यापार वालों के, किस तरीके से बिजनेस चलेगा। दिवाली के बाद बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, बहुत सारी बिजनेस डील्स होती हैं। सो इनके लिए इनके लिए ये समा कैसा रहेगा। चलिए देखते हैं क्या इनके लिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। ठीक है, चलिए इनके लिए देख लेते हैं कौन सी राशि है। ये है हमारी राशि कर्क राशि, कैंसर राशि। ये कर्क राशि के लिए स्प्रेड है। कर्क राशि वालों के लिए तो बहुत मतलब कहते हैं ना जैसे फुल ऑफ एनर्जी इनमें भरे हुए ये इस टाइम। इनको ये है कि भाई हमने तो इस साल कुछ ना कुछ करके जाना है। हाँ। इनके व्यापार के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। एक्शन लेते रहे, इनको उसका रिजल्ट मिलता रहेगा। और मैं ये कहूँगी कि मतलब जिसे कहे ना कि इनके साथ कहते हैं ना चारों दिशाओं से सिचुएशन कहते हैं या डायरेक्शन कहते हैं, या कहते हैं ना कि हमारे हर तरीके से हमें सक्सेस मिल रही है, हर तरीके से। तो इनको थोड़ा सा भी डिले नहीं करना है, एक्शन लेने का टाइम है, एक्शन लेंगे और उसका रिजल्ट अपनी फेवर में करेंगे। बहुत अच्छा इनका ये साल रहेगा, ये साल भी और आने वाला टाइम भी, क्योंकि इस साल में ये कर लेंगे, पा लेंगे। उसका मजा कब लेंगे, नेक्स्ट ईयर जी। तो इनका तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, इस टाइम को इन्वेस्ट करें अच्छे से, और व्यापारियों के लिए अच्छा रहेगा। भाई सोना भी तो बढ़ गया है। बिल्कुल जी। हाँ। सोने की बात होते होते अभी हम अगली राशि का रुख करते हैं, हमारी सिंह राशि यानी कि लियो राशि के लिए हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो ये उनका प्रमोशन का सीन है। प्रमोशन क्योंकि जॉब्स हैं और बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए फैक्टर्स देखते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं। सो प्रमोशन के किस तरह के योग हैं, होगा नहीं होगा, अच्छा होगा कैसा होगा। चलो देख लेते हैं, इनके लिए कार्ड उठाएंगे हम। देखिए प्रमोशन तो होगी, लेकिन कहते हैं ना कि बेचारे को हर तरीके से मेहनत करे। किसी को कहते हैं ना कि भाई मैंने किसी से जैक लगाया और मेरा हो गया, बन गया। ये मेहनत भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कहते हैं ना रिजल्ट थोड़ा सा लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा इनके फेवर में। ये बड़ी मतलब श्योरिटी दे रही हूँ मैं। एफर्ट्स लगा के ही इनको कहते हैं ना जैसे किसी को बना बनाया मिल जाता है, इनको खुद अपनी राहें बनानी है, खुद अपनी मेहनत करनी है, एफर्ट्स डालने हैं, तब जाके इनकी प्रमोशन मिलेगी। लेकिन मिलेगी डेफिनेटली, क्योंकि अपने आप को कर रहे हैं, तराश रहे हैं, समझे। तो तराशता है जो इंसान अपनी कमियों को और उसको दूर करेगा, उसको तो सक्सेस मिलनी है। शुरुआत कर दी है इन्होंने जी, इनको मिलेगा, रिजल्ट इनके फेवर में होगा। तो प्रमोशन होने के चांसेस है, बट नॉट इन अ वेरी इजी वे जी। हाँ, सो ये थी हमारी सिंह राशि। अब हम बात करते हैं हमारी अगली राशि यानी कि कन्या राशि, वर्गो राशि। सो वर्गो राशि के लिए थोड़ा सा जान देते हैं कि आने वाला साल कैसा रहेगा। आने वाला साल फाइनेंशियली कोई अनस्टेबिलिटी आ सकती है।
देखो कार्ड में ही ये आया है कि ये लोग मतलब एक जैसे कहते हैं ना, एक बहरूपिये होते हैं जी, है ना, वैसी लाइफ जी रहे हैं ये। बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं, अंदर कुछ और है। लाइक दो लोगों को तो दिखा रहे हैं कि वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी लाइक जैसे कि सेटिस्फाइड इन आवर लाइफ, बट इन रियलिटी इनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इनको लाइक इश्यूज आ रहे हैं, फैमिली इश्यूज है, रिलेशनशिप इश्यूज है, जो भी है, फाइनेंशियली इश्यूज भी है। मैं इनको ये कहूँगी कि जो भी आपके पास्ट में फेलियर्स आए हैं या कुछ भी आपका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने का टाइम अब आ रहा है। तो आपने अपने फेलियर्स को एक एग्जाम्पल सेट करके आगे बढ़ना है। फेलियर से ही सीखते हैं ना इंसान जी। तो उस फेलियर को आपने बैठना नहीं है, स्टक होके नहीं रुक जाने कि भैया मेरा तो खत्म हो गया, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आगे बढ़ो, ट्रांजिशन आ रही है इनकी, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, तो इनके लिए ये जो मूविंग ऑन चेंज आएगा दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल इनके लिए। तो इनको मैं कहूँगी कि अपना जो भी पुराना आपका एक बैगेज उठा के चल रहे हो उसको वहीं पर दफन करके एक आगे बढ़िए है बस आप। और जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका फाइनेंशियल, आपकी फैमिली, आपकी रिलेशनशिप्स जो भी है ओवरऑल, वो एक तरीके से एक न्यू रीस्टार्ट हो रहा है आपका, नया जन्म होता है जैसे। तो आप बढ़िए, आगे बढ़िए, उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। ठीक है जी। सो ये थी गाइडेंस कन्या राशि के लिए। अब हम बात करते हैं मैम तुला राशि की, यानी कि लिब्रा राशि की। सो लिब्रा राशि के लिए ये साल कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट? ओके, चलो चेक कर लेते हैं। तुला राशि के लिए है ये स्प्रेड, यस और नो जी, कि उनको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? जी करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। इनके लिए तो सीधा लाइक कहते हैं ना कि एक ब्लेसिंग आई है भाई, तुम कुछ भी करो, शेयर मार्केटिंग में भी अगर ट्राई कर रहे हैं, किसी और चीज़ में भी ट्राई कर रहे हैं, बिजनेस में कर रहे हैं या किसी जॉब के लिए कर रहे हैं, इनके लिए तो सीधा एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। टोटली यस, इसके आगे तो हम बोल ही नहीं सकते। जब ये यस आ गई तो मतलब पूरी तरीके से बनना ही बनना है आपका जी। और करिए, आप एग्जीक्यूट कीजिए अपने एक्शंस को, बहुत अच्छा रहेगा इनके तुला राशि वालों के लिए ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। सो मैडम, बहुत सारे लोग होते हैं जो डेट्स लेते हैं, कर्जा लेते हैं और कर्जा उतारने के वक्त थोड़ा जो है मुश्किल का सामना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसी के साथ अब हम अगला सवाल ही कर्जे के ऊपर लेकर चलते हैं कि वृश्चिक राशि के जिन जातकों ने कर्जा लिया है, जिनके ऊपर थोड़े डेट्स हैं, क्या वो क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं? चलो देख लेते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है यस और नो में। ये स्प्रेड है वृश्चिक राशि के लिए, यस और नो, कि कर्जे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। बिल्कुल उतरेंगे, क्योंकि जिस चीज़ के लिए उन्होंने कर्जे लिए हैं, ठीक है, उसमें इनको सक्सेस मिल रही है जी। तो उस जिस काम के लिए लिए उसमें सक्सेस मिल रही है, सक्सेस मिलते क्या होगा, कर्जे उतरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। और इनके कहते हैं ना कि सन है, सन सूर्य बहुत अच्छा है इनके स्कॉर्पियंस के लिए जी। तो इनको अपना मतलब जिसे कहते हैं कि सन को और एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। सूर्य को पानी दीजिए सुबह उठ के, और उसके अंदर आप गुड़ और सिंदूर और एक लाल गुलाब या लाल फ्लावर कोई भी आपके पास अवेलेबल है, सूर्य को चढ़ाए सुबह 6 और 7 के बीच में। तो इनके लिए तो जिसे कहते हैं ना सूर्य की अपार कृपा बनी रहेगी इनके ऊपर जी। जैसे चमकता है ना, वैसे चमक बिखेरेंगे ये, और इनका कर्जा पूरा उतरेगा और एक नए मतलब एक नया स्टार्ट करेंगे ये। हर तरीके से इनको फाइनेंशियली जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी आएगी, और बिजनेस में जो इन्होंने डेप्ट हुए हैं इनके लिए, इन्होंने जितने भी कर्जे वो सब इस साल चुकता हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। सो ये थी हमारी गाइडेंस वृश्चिक राशि के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी धनु राशि की। धनु राशि के जातक अगर कुछ काम के साथ साथ नया शुरू करना चाहते हैं, पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पर कुछ नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या ये उनके लिए फेवरेबल होगी, फलदायी होगी? चलो देख लेते हैं धनु के लिए यस और नो में। अब देखते हैं धनु के जातकों के लिए क्या छिपा है। धनु इस टाइम थोड़ा सा लाइक जैसे कि ना इन्हें हर काम में डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है और खुद भी मतलब जैसे कि ना इनकी नेगेटिव एनर्जीज काफ़ी हावी हो रखी है इस टाइम इन पे, जो इनकी मैं करंट एनर्जीज पढ़ पा रही हूँ। तो इनको थोड़ा सा ना सोच समझ के थोड़ा सा टाइम ले, अपना तैयार करे अपने को, जिस भी चीज़ के लिए अपने आप को अप्लाई करना चाह रहे, जॉब के लिए करना चाह रहे, बिजनेस के लिए करना चाह रहे, किसी उसमें वो क्या बोलते हैं फाइनेंशियल पार्ट टाइम जॉब्स के लिए करना चाह रहे हैं, तो अभी इनको थोड़ी सी निराशा मिलेगी जी, निराशा मिलेगी। लेकिन यह है कि निराशा भी क्यों मिल रही है, इनकी ही खुद की सोच की वजह से जी, क्योंकि इनकी एनर्जी से इतनी नेगेटिव है इस टाइम, ये सोच ही रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं।
क्योंकि इनके जो इमोशंस हैं, इनके इमोशंस पे खुद पे कंट्रोल नहीं है, तो इनको जी। पहले अपने इमोशंस को गैदर करके उनको पूरा मतलब जैसे कि फोकस होके अपने गोल पे टारगेट करें तो सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज थोड़ा सा इनके कामों में डिले होगा। जी हाँ। सो मैम, इसी के साथ हमारा अगली राशि हमारी मकर राशि। ओके। मकर राशि के जातकों के लिए किस तरीके की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, क्या वो सफल होगी उनकी या नहीं? मकर राशि वालों की ये लीजिए, पूरी होगी जी, इनकी तो पूरी होगी जी। हाँ, क्योंकि कहते हैं ना कि इनके न्यू आइडियाज भर भर के भरे हुए हैं दिमाग में। तो इनको मैं ये कहूँगी, सजेस्ट करूँगी कि अगर न्यू आइडियाज़ पे ये विचार कर रहे हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने का सही टाइम है। करते इनको सक्सेस मिल रही है, कोई भी इनका फाइनेंशियल है, बिजनेस है, जॉब है, और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे बिजनेस स्टार्ट करना है हमें नया, तो बस अपने आइडियाज़ को यहीं तक ना रखें, आगे एग्जीक्यूट करें। तो जैसे एग्जीक्यूट करें इन्हें सक्सेस मिल रही है, हर चीज़ में सक्सेस मिलने वाली है इन्हें। तो ये थी गाइडेंस हमारी मकर राशि के लिए, यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि के लिए। इसी के साथ हमारी अगली दो राशियां जो बचती हैं, कुंभ और मीन, इसके ऊपर बात करेंगे कि कैसा रहेगा साल 2026 का कैलेंडर इनके लिए और कब तक इनके लिए गुड न्यूज आने वाली है। सो कुंभ राशि के लिए कोई गुड न्यूज आएगी या नहीं? भाई पैसे ही पैसा आ रहा है, गुड फाइनेंशियल गुड न्यूज आने वाली है। आ रही है, खूब आ रही है। लाइक जिसे कहे ना कि मतलब पैसे ही पैसा, पैसा ही पैसा, वो वाली चीज होने वाली है जी। ठीक है। और इनको कहते हैं ना कि लाइक मदर की तरफ से, वाइफ की तरफ से अगर जेंट्स के लिए हम बात करें ना, तो इनको बहुत फेमिनिन एनर्जीज इनके लिए हेल्प आउट करेगी। ठीक है। और पैसे की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और इन्वेस्टमेंट करे ही है, इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो इनको बहुत सक्सेस मिलेगी। मतलब भैया पूरी दिवाली इनकी बनने वाली है, धनतेरस इनका बनने वाला है, ये है। सो इसी के साथ हमारी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि। मीन राशि के लिए फाइनेंशियली जो दिवाली और धनतेरस का त्यौहार है कैसा होने वाला है? क्या इनकी कोई बिजनेस में या फिर जो इनकी जॉब्स हैं इसमें कुछ गुड न्यूज़ या फिर कोई अच्छा स्टेप जो है ये लेने वाले हैं? चलिए देखते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि, चलिए मीन राशि वाले ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच ही रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। चीज़ सामने पड़ी है इनके, बट ये सोच रहे कि वहां तक जाना कैसे है। चीज़ बिल्कुल इनको दिख भी रही है, इन्हें पता भी है कि ये मेरा गोल है और मुझको अचीव करना है, ग्रैब करना है, बट कहते हैं ना कि इसी चीज़ में सोच रहे हैं कि मैं 2 स्टेप लूँ या 4 स्टेप लूँ। ओके। तो मैं इनको ये सजेस्ट करूंगी कि चीज़ बिल्कुल आपकी पूरी उसमें बनी हुई है, आपके लिए तैयार है, बस आपको एक कदम आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ो और सक्सेस लो। पूरा यस कार्ड आया है, लेकिन कहते हैं ना कि ओवर थिंकिंग के कारण आप खुद डिले कर रहे हो और कोई डिले नहीं कर रहा, आप खुद डिले कर रहे हो। जैसे ही आप अपना फोकस, अपना स्टेबिलिटी लाते हो, वो चीज़ आपको मिल रही है, हर चीज़ में सक्सेस मिल रही है। तो चलो गो फॉर इट। सो ये थी हमारी 12 की 12 राशियों के लिए फाइनेंशियल एडवाइसेस। फाइनेंशियली किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, नहीं लगाना है। सो बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, आपने ये अपना टाइम निकाला और ये स्पेशल गाइडेंस हमारे दर्शकों के लिए दी। थैंक यू सो मच तानिया फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं आपको और अपने व्यूअर्स को सबको धनतेरस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि माता लक्ष्मी, गणपति आपके घरों में खूब उन्नति, तरक्की और पैसा और सक्सेस खूब भरपूर लेके आए। थैंक यू सो मच मैम। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।